दिन हम लोग कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में बात करें जहां पर एक बार निवेश करने पर हमें मंथली इनकम रेगुलरली मिलती रहे। वहीं पर हमने पिछले वीडियो में SWP के प्लान के बारे में बात की थी, जहां पर हमें कमेंट भी दिखाई दी जहां पर किसी यूजर को SWP के प्लान के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं SWP के प्लान के बारे में। साथ ही साथ जो लोग SWP के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं उन लोग को हम बता दें कि अगर आप SWP प्लान को ढंग से ऑपरेट नहीं करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में भी चली जाएगी। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आपके स्क्रीन पर प्रूफ मौजूद है। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले SWP होता क्या है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे और आखिर में हम जानेंगे 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर SWP करना बेटर ऑप्शन माना जाएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर SWP होता क्या है। तो जैसे कि हम SIPs करते हैं तो SIP में कुछ इस प्रकार होता है कि आपका जो फिक्स्ड पैसा जो है वो फिक्स्ड डेट पर हर महीने की वो कट हो जाता है आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स जो है वो हर महीने बाय करता रहता है। वहीं पर SWP में होता है उल्टा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है SWP में। दरअसल SWP में हर महीने आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स है वो सेल होती रहती है और आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। अब SWP प्लान में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस कौन कौन से? तो सबसे पहले आप कैसे भी निवेशक हो यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम जनरेट करने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बड़ा कॉर्पस बनाने का मौका मिल जाता है, यानी कि आप बड़ा कॉर्पस तो बना ही लोगे, साथ ही साथ आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है SWP प्लान के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे SWP म्यूचुअल फंड्स में करवाते हो तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपकी जो वेल्थ है वो नेगेटिव में ना चली जाए। आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, आपकी वेल्थ यानी कि लॉन्ग टर्म कॉर्पस को भी और आपके मंथली इनकम को भी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। और इसका जो प्रूफ है हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे रखा है। और कई सारे निवेशक जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद 5 से 7 साल के बाद उनका पैसा खत्म हो जाता है और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि आगे करे क्या। तो आइए आगे बढ़ते और कैलकुलेशंस पे नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि अगर आप SWP कराते हो तो कितना पैसा आपको हर महीने निकालना चाहिए। तो हमने यहाँ पर SWP कैलकुलेटर निकाल लिया है, ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख की चूज कर लिया जिसको आप SWP के जरिए निकालना चाहते हैं। ओके, हमने विड्रॉल पर मंथ देख लेंगे, एक कॉमन सी वैल्यू ले ली है, कॉमन सी फिगर ले ली है 10,000 रुपीज की। वहीं पर अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के रेट देख लेंगे 12% की, यानी कि हर साल आपका जो पैसा है वो यहाँ से 12% से निकलता रहेगा। तो अगर हम उस प्रकार से देखेंगे तो 12% के रिटर्न्स काफी बढ़िया है, लेकिन हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा है। लगभग 5,34,000 रुपए के आसपास के हमारा कॉर्पस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हमें 20 सालों के बाद सिर्फ इतना ही पैसा मिलना ब्याज भी नहीं है। लेकिन अब इसमें भी ज्यादा दिक्कत देने वाली बात तो अब है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 20 साल तक लगातार, ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट जो 12% की रिटर्न्स आपको लाकर देने ही वाले। कभी कभी स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स 5-6% तक अटक जाते हैं, तो कभी ये जो रिटर्न्स है वो 20% के लाकर दे देगा, तो कभी इसके रिटर्न्स नेगेटिव तक चले जा सकते हैं। सो हो सकता है कि 12% के रिटर्न्स हर साल तक निकले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 साल तक स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्मेंस कर जाए और यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए भी ना बचे, यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू आई थी वो भी आपके खाते में आपके पास ना बचे। तो अगर हम नजर डालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने 5 सालों के कर दिए, टाइम पीरियड 11 साल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल वैल्यू आपकी -33,200 रुपीज की हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो पैसा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो जैसा कि हमने देखा 20 सालों के लिए 12% के रिटर्न्स मिला, ब्याज भी नहीं है। किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स, तो किसी साल 5, 6, 7, 8% के रिटर्न्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशंस करने होंगे। तो अब हम आते हैं अपने न्यू कैलकुलेशन के साथ कि आप कैसे SWP प्लान को बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज की रखी है। वहीं पर हमने यहाँ पर जो विड्रॉल पर मंथ है वो 5,000 रुपए कर दिए हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट हमने 12% रखा और टाइम पीरियड 20 साल तक। तो यहाँ पर हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो 50,90,000 रुपए की बन जाती है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे, अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को 5.5% कर देते हैं, वहीं पर टाइम पीरियड 20 साल ही रखेंगे, तो भी हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो 7,73,430 रुपीज अभी भी है। यानी कि
अगर इंटरेस्ट रेट्स डंप कर जाते हैं, कुछ सालों के लिए नहीं आते इंटरेस्ट रेट्स, फिर भी हमारा जो पैसा है वो 7 लाख रुपए तक तो बना ही रहेगा। वहीं पर अगर 12% के रिटर्न ऑलमोस्ट मिल जाते हैं तो काफी बढ़िया बात है, 50 लाख रुपए तक हमारा जो कॉर्पस है वो पहुंच जाएगा। तो इस चीज से हमें एक चीज तो पता चलती है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि आप हर महीने कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हो और उसी के हिसाब से आप निवेश कीजिएगा SWP प्लान में, क्योंकि अगर आप इस चीज में ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो नेगेटिव में जाएगा और आप कंगाल हो जाओगे। तो आप जब भी विड्रॉवल प्लान बनाए तो आपका जो विड्रॉवल प्लान है उसमें विड्रॉवल 5 से 6% से कम का होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर वो ज्यादा बनेगा तो आपके लिए दिक्कत देने वाली बात होने वाली है। अगर 5 to 6% निचले स्तर पर रखोगे आपकी जो विड्रॉवल अमाउंट है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत अपनी वेल्थ के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपने तीसरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो की, जो कि आखिरी है और वो है SWP कौन से म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SWP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मंथली इनकम हासिल करने के लिए ही SWP प्लान ले रहे हो। तो मंथली इनकम हासिल करने के लिए आपको रिस्की फंड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसे रिस्की फंड्स में निवेश करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है जहां पर रिस्क सबसे कम हो, जैसे कि लार्ज कैप फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, या फिर अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप सेफ्टी के साथ अपना SWP प्लान ऑपरेट कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है एक्सिस ब्लू चिप फंड। हम आपको बता दें एक्सिस ब्लू चिप फंड के 3 साल के रिटर्न्स 17.25% रहे, वहीं पर 5 साल के रिटर्न्स 11.76% के रहे, यानी कि लगातार निफ्टी 50 को बीट करने की क्षमता ये म्यूचुअल फंड रख रहा है। लगभग 95% का पैसा लार्ज कैप में, 1% का पैसा मिड कैप में, वहीं पर 0% पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, यानी कि रिस्क बहुत ही कम है इस म्यूचुअल फंड में। वहीं पर SWP प्लान के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है। वहीं पर अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेंगे तो वो है UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसके 3 साल के रिटर्न्स 25.72% के रहे, वहीं पर 5 साल के 12.19% के रहे हैं। अब यहाँ पर निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड आप उठा सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के जो इंडेक्स के रिटर्न्स होते हैं बस उसी को मिरर करने की कोशिश करते हैं ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सो आप कोई भी निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड उठा सकते हो, लेकिन UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स के मुताबिक प्रेफरेबल माना गया है। वहीं पर तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेंगे, जो कि है एडिलविस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसके 3 साल के रिटर्न्स लगभग 18% के 17.99%, वहीं पर 5 साल की बात कर लेंगे 11.66% के इसके रिटर्न्स रहे हैं। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल काफी हद तक लो है तो कम से कम एडिलविस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी SWP जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, जो कि है SWP प्लान क्या होता है, SWP प्लान के रिलेटेड कैलकुलेशंस, और आखिर में हमने जाना 3 म्यूचुअल फंड्स जहां पर आप निवेश करके SWP प्लान की बढ़िया तरीके से शुरुआत कर सकते हो विद लो रिस्क। आप ध्यान इस चीज का रखिएगा कि जो हमने आखिर में 3 म्यूचुअल फंड्स बताए हैं वो हमने 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली हमने बताए हैं। फिर जैसा परफॉर्मेंस इन्होंने पास्ट में कंटिन्यू किया है वैसा ही आगे भी कंटिन्यू करने की क्षमता ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से SWP प्लान के ऊपर जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।